LIC के जीवन अमर प्लान में व्यक्ति बस 35 रुपये प्रतिदिन पे करके पा सकता है 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड डेथ बेनिफिट के रूप में। इस पॉलिसी की सबसे खास बात यही है कि ये आपकी फैमिली को एक कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें हमेशा मिलती रहती है। ये पॉलिसी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है और इसका मतलब है कि ये आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ही बनाई गई है। यहाँ आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, बस फाइनेंशियल कवर मिलता है आपकी फैमिली के लिए। इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ पूरी डिटेल में समझेंगे और उससे पहले ये जानेंगे कि ये प्लान को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है एज। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 साल और मैक्सिमम एज है 65 साल, यानी कि एक 18 साल से 65 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म का मतलब है वो समय का ड्यूरेशन जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी। तो यहाँ इस पॉलिसी के लिए जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो है 10 साल का और जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो है 40 साल का, यानी कि एक व्यक्ति 10 से 40 साल तक का कोई भी पॉलिसी टर्म चूज कर सकता है। अब बात आती है मैच्योरिटी एज की, यानी कि व्यक्ति जो ये पॉलिसी ले रहा है उसका एज कितना हो सकता है पॉलिसी की मैच्योरिटी के टाइम पे। तो मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी यहाँ दी गई है 80 साल। अगली बात आती है सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड का मतलब है वो अमाउंट जिसका बीमा आपको मिलता है, ना कि वो अमाउंट जो आपको पॉलिसी लेते वक्त पे करना पड़ता है। तो यहाँ इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड है 25 लाख रुपए का। मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए यहाँ कोई लिमिट नहीं है और ये पूरा डिपेंड करता है व्यक्ति की इनकम पर। इस पॉलिसी में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं जिनमें से आप एक चूज़ कर सकते हो। ऑप्शन 1 लेवल सम एश्योर्ड, जिसका मतलब है कि पॉलिसी चलने के दौरान आपका सम एश्योर्ड का अमाउंट सेम ही रहेगा, ना ही वो बढ़ेगा या घटेगा। ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जिसका मतलब है कि पॉलिसी चलने के 5 साल तक तो आपका सम एश्योर्ड सेम रहेगा, पर छठे साल से आपका सम एश्योर्ड 10% से हर साल बढ़ता जाएगा पॉलिसी के 15 साल तक। लेवल सम एश्योर्ड के लिए व्यक्ति को प्रीमियम कम पड़ेगा और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के लिए थोड़ा ज़्यादा। ये तो थी सम एश्योर्ड की बात। अब बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की, जिसके लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1 सिंगल प्रीमियम, जहां आपको बस एक ही बार प्रीमियम देना पड़ेगा। ऑप्शन 2 रेगुलर प्रीमियम, जहां आप उतने साल तक प्रीमियम दोगे जितने साल की आपकी पॉलिसी है। ऑप्शन 3 लिमिटेड प्रीमियम, जहां पॉलिसी चलने के कुछ टाइम तक प्रीमियम दोगे। लिमिटेड प्रीमियम प्लान में भी 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला, जहां पॉलिसी टर्म से 5 साल कम प्रीमियम दे सकते हो, ये ऑप्शन है 10 से 40 साल के पॉलिसी टर्म के लिए। दूसरा, जहां पॉलिसी टर्म से 10 साल कम प्रीमियम दे सकते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल है 15 से 40 साल के पॉलिसी टर्म के लिए। अब आइए हम इस प्लान को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक 35 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है 20 साल के पॉलिसी टर्म पर और 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड के साथ। इस व्यक्ति ने यहाँ लेवल सम एश्योर्ड का ऑप्शन चूज करा है रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए। तो यहाँ इस व्यक्ति का प्रीमियम बनेगा 12,744 हर साल, जिसका पर डे अमाउंट आता है लगभग 35 रुपये। इस व्यक्ति के 55 साल के होने पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी के टाइम पे उन्हें कोई अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। लेकिन अगर व्यक्ति की पॉलिसी चलते दौरान किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पूरे सम एश्योर्ड का अमाउंट यानी कि 1 करोड़ प्लस मिल जाता है और आगे उन्हें कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इस पॉलिसी का असली मकसद है एक फैमिली को प्रोटेक्शन देना अगर उनके अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाए। अगर व्यक्ति अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल राइडर ऐड कराता है तो एक्सीडेंट के कारण उनकी डेथ होने से उनके परिवार को और एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन को समझने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन आई है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा आपके डाउट्स को लेके। आइए बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। इस पॉलिसी का जो पहला बेनिफिट है वो है सेटलमेंट ऑप्शन को लेके। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर के डेथ पे जो डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनका नॉमिनी इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकता है, यानी कि इस अमाउंट को 5, 15 या 20 साल के इंस्टॉलमेंट्स में भी लिया जा सकता है। अगर ये ऑप्शन कोई लेता है तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे LIC उन्हें इंटरेस्ट भी देगा। पॉलिसी चलने के दौरान व्यक्ति ये ऑप्शन पे डिसीजन ले सकता है और LIC को इन्फॉर्म कर सकता है। यहाँ इस प्लान में आपके पास 4 मोड ऑफ पेमेंट्स के ऑप्शन हैं,
जैसे कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। आपको जो ठीक लगे वो मोड आप चूज़ कर सकते हो इन चारों में से। इस पॉलिसी पे आपको ग्रेस पीरियड का बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति किसी कारणवश प्रीमियम को भर नहीं पाता है, तो उस मामले में एलआईसी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है कि वो उस प्रीमियम को पे कर पाएँ। यहाँ व्यक्ति को 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। हर एक पॉलिसी की तरह आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जहाँ आप अपना प्रीमियम टैक्स से घटा सकते हैं, और अगर आपकी इनकम फ्यूचर में बढ़ती है तो टैक्स में मैक्सिमम सेविंग्स आपको मिल जाती है। महिलाओं को ये पॉलिसी लेने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे अपने घर की किसी भी महिला के नाम पर भी ले सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी एलआईसी जीवन अमर प्लान के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि 20 रुपये प्रतिदिन दे के आप 1 करोड़ का बेनिफिट कैसे पा सकते हो, तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद एलआईसी टेक टर्म प्लान की वीडियो ज़रूर देखिए।